हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर की एंडिंग के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये जो एपिसोड है वो स्पॉइलर होने वाले हैं इसमें। एंड अगर आपने अभी तक अवतार द लास्ट एयरबेंडर को ख़त्म नहीं करा है तो आप इस एपिसोड को ड्रॉप कर सकते हैं, पर आप चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहली एंग और ओज़ाई की फ़ाइट के बारे में, उसके बाद में कि एंग ने क्यों लॉर्ड ओज़ाई को नहीं मारा, एंड और भी होंगी। तो इन चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एंग ने ओज़ाई को क्यों नहीं मारा। सबसे पहले एंग जो है वो एक छोटा बच्चा है। हाँ, उसके ऊपर कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर वो जिस तरीके से अपने आप को वो देख रहा था कि वो अपने आप को एक ऐसा वो नहीं चाहता था कि वो किसी को मारे, तो वो एक बेटर उससे अलग ऑप्शन सोच रहा था कि इससे और अलग ऑप्शन क्या होगा। एंड इससे एंग का जो कैरेक्टर है वो हमको ये भी सिखाता है कि अगर आप अपने वेज में बिलीव रखते हो, आप ये बिलीव करते हो कि आपका जो वे है वो अलग होगा, वो बेटर होगा, और अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो तो आपका जो तरीका है या जो आपका आपका जो मोटिवेशन है कुछ भी अचीव करने का, वो कहीं ना कहीं से उसके लिए जो है रास्ते वो आपको मिलने लग जाएंगे और आपका काम होगा, कभी ना कभी होगा। तो वैसे ही एंग को भी जो है वो एक रास्ता मिल जाता है एंड वो उस उनसे मिलता है, वो जायंट से मिलते हैं एंड वो उनको जो है वो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके की वो उनको एक कुछ सिखाते हैं वो। एंड उससे जो है वो ओज़ाई पे उनको एक आंसर भी मिलता है कि क्या एक बेटर तरीका होगा rather than killing him। तो वो उस पॉइंट पे आते हैं कि मैं जो है वो ओज़ाई की पावर्स ले लूँगा, ठीक है, उसकी बेंडिंग छीन लूँगा। नाउ अब बेंडिंग छीन लेने से क्या होगा। देखो, एंग जो है वो अब एक नए वर्ल्ड की शुरुआत कर रहा है। एंग अब उस दुनिया की एक नींव रख रहा है विद ज़ूको, जहाँ पे वॉयलेंस नहीं होगा, जहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होगी जो ओज़ाई ने करी थी। तो अब जब उस वर्ल्ड की शुरुआत ही एक ऐसी चीज़ से होगी जहाँ पे किलिंग नहीं हुई है उसकी, ठीक है, ओज़ाई की, तो वो एक बेटर स्टार्ट देगा उसको। नाउ एक और चीज़ है, अगर ओज़ाई उस फाइट में मर जाता तो शायद वो लोग उसको अपना हीरो मानते या कहीं ना कहीं किसी तरीके से एज हीरो ट्रीट करते, क्योंकि डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस एंड दिमाग में जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट्स वो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। एंड एक एंग के जो अपने खुद के प्रिंसिपल्स रहते हैं कि उसको किसी को नहीं मारना, तो वो उससे भी एक जो है वो पॉइंट ये वाला अच्छा लगता है। एंड एक और रीज़न कि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी एंडिंग होती। देखो, अगर लॉर्ड वहाँ पे ओज़ाई को मार देते
तो ओजाई मर जाता, ये एक ठीक एंडिंग होती है ना, पर ये कितनी बेहतर एंडिंग है उससे कि उसकी बेंडिंग पावर्स छीन ली। एक और रीज़न है, ओजाई को ये रियलाइज़ होगा कि क्योंकि अगर वो वहाँ पे उस समय पे मर जाता तो नथिंग रियलाइजेशन, कुछ नहीं होता, वो हट जाता वहाँ से, वो मर जाता। पर विथ हिज पावर्स गॉन, अगर उसकी पावर्स चली गई हैं तो उसको बार बार ये रियलाइज़ होगा कि उसने क्या गलत किया है। एंड वो मतलब बेंडिंग चले जाना, उसकी जो सबसे बड़ी प्राइड थी उसके पास में, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी उसके पास में से, वो छीन ली, तो वो उसके लिए कितना बड़ा एक शॉकर रहेगा। तो उसके लिए भी ये एंडिंग अच्छी लगती है। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो शो का एंड इस तरीके से हुआ कि बेंडिंग ही उससे ले ली, क्योंकि किसी ने भी मेरे मतलब मैंने तो ऐसा इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंडिंग में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एंडिंग की तरफ जाता है। एंड अवतार इज़ वन ऑफ दोज शोज़ जिसकी एंडिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अवतार मतलब मेरा फेवरेट शो है, मतलब मेरे को वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एंड कुछ ऐसे जो मास्टरपीस होते हैं जिनमें आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते, मतलब उसमें कोई कमी ही नहीं होती है, कोई एक छोटी सी भी कमी नहीं होती है। उनकी शुरुआत से लेके उनके एंड तक वो एकदम परफेक्ट होते हैं। उनकी कंक्लूजन्स, उनका डेवलपमेंट, उनका सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। तो एंड आई थिंक सो कि अवतार भी उन शोज़ में से एक है। नाउ जो है वो एंग और ओजाई की फ़ाइट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एंग हैड अ चांस ऑफ किलिंग ओजाई, पर वो वो डिटेल्ड नहीं था। देखो, जो बोल्ट वाला जो सीन होता है जहाँ पे ओजाई थ्रोज अ बोल्ट एट एंग एंड एंग उसको डिफ्लेक्ट करता है, तो वो डिफ्लेक्ट करता तो हो सकता है कि ओजाई को एक क्रिटिकल डैमेज होता, पर उससे ये नहीं साबित होता है कि एंग उस बोल्ट से उसको हरा देता। वो उसको डॉज भी कर सकता था, वो उससे डैमेज ले सकता था, वो उससे रिकवर भी कर सकता था। पर हो सकता है कि उस मोमेंट पे ये इस फाइट का टर्निंग पॉइंट होता कि एंग वापस जो है वो अवतार स्टेट में जाए बिना उस फाइट पे कंट्रोल कर पाए। पर ये जो एंड है वो सूटेबल नहीं होता, क्योंकि एंग के पास में बहुत ही कम टाइम था चारों एलिमेंट्स को मास्टर करने का। एंड स्टोरी के पॉइंट से ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता। तो अवतार स्टेट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अवतार स्टेट इज़ ज़रूरी क्योंकि जितने भी अवतार्स हैं, प्रीवियस अवतार्स हैं, वो भी ये चाहते थे कि इस जो कुछ भी इन 100 years में हुआ है वो अब उस पर एक ब्रेक लगे। एंड एंग के थ्रू ये सारी ये जो है सब कुछ हो रहा था, ये रुक सकता है, क्योंकि ही वॉज पावरफुल इनफ टू स्टॉप ओजाई। दूसरा भी बंदा था, ज़ुको भी एक अच्छा कैंडिडेट होता ओजाई से लड़ने के लिए, पर ही वॉज इंजर्ड इन हिज फाइट विथ अजूला। तो अवतार यानी कि एंग ही एक ऑप्शन बचा था। तो मेरे ख्याल में अगर समहाउ वो बोल्ट उसे हिट कर जाता, यानी कि ओजाई को हिट कर जाता, हालांकि वो बहुत शॉक्ड था। वो शॉक्ड इसीलिए था क्योंकि एंग ने उसके बोल्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया था। नाउ हाउ ही लर्न दैट डिफ्लेक्शन वाज अ सरप्राइज फॉर हिम। एंड हाँ, वो इसलिए भी शॉक था क्योंकि उसने उसके बोल्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि बोल्ट्स को कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ उसके बाद में जब ओवर पावरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ओजाई अपना पूरा का पूरा कंट्रोल अपना जो है वो उस फाइट के ऊपर कर लेता है, तो यहाँ पे एंग की जो सबसे ख़ास बात है एज एन अवतार,
एंग सबसे पावरफुल अपनी अवतार स्टेट में होता है, एंड एंग अपनी अवतार स्टेट को ही जो है वो काबू में कर पाता है, क्योंकि चारों एलिमेंट्स को वो जो है वो मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उनको मास्टर नहीं कर पाता है, पर वो अवतार स्टेट को मास्टर कर लेता है। एंड अवतार स्टेट को वो ऐसे मास्टर करता है कि वो उसे स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, वो उसमें से बाहर आ सकता है, वो वापस अपने अवतार स्टेट में जा सकता है। तो ये एक अच्छा चीज़, ये एक मेरे को अच्छी चीज़ लगी। एंड फॉर हिज अवतार, फॉर हिम, ये काफ़ी अच्छा था। तो जब वो हो जाता है, मतलब ये वाली जो चीज़ क्या बोल सकता हूँ मैं, कि वो अचीव कर लेता है, तो ये सीरीज़ के लिए एज अ एंड भी काफ़ी बढ़िया था। एंड नाउ उसके बाद में जो वो जो लाइट्स निकलती है, जब वो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है एंड फाइनली वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए था कि अरे ये ऐसा भी हो सकता है कि जो ओजाई है वो अवतार के ऊपर यानी कि एंग के ऊपर भारी हो जाए। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ी सी ड्रामेटिक अप्रोच देने के लिए उसको करा गया था। एंड वो फाइनली जो है वो इस फाइट का कंक्लूजन आ जाता है कि उसकी पेंडिंग पावर्स चली जाती है। नाउ इसीलिए यार मेरे को जो है वो एंड अच्छा लगा। मतलब एक सीरीज़ के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक सीरीज़ को कब एंड कर रहे हैं। एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप उसको एंड करें, क्योंकि कई सारी मतलब ऐसी मूवीज़ होती हैं, सीरीज़ होती हैं जहाँ पे एंडिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर एक अच्छा पॉइंट इसमें आया जिसमें एंड हुआ, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हुई। तो इसीलिए मेरे को अवतार का एंड जो है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड अवतार इज़ इन माई फेवरेट्स। इट्स अ मास्टरपीस। आपको सही में मतलब जिन जिन लोगों ने भी अवतार देखा है, मतलब मेरे को तो हमेशा यही विश होती है कि मेरी मेमोरीज में से अवतार जो है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाए, फिर मैं वापस अवतार को देखूं। एंड मैं अभी लेजेंड ऑफ कोरा भी देखने का प्लान कर रहा हूँ और मैं जल्दी उसे देखूँगा। अभी जो है वो हाल फिलहाल में मैं कोड गियास देख रहा हूँ, तो मैं भी जब मैं कोड गियास देख लूँ उसके ऊपर भी मेरे को थोड़े बहुत डिस्कशन करने हैं। तो कोड गियास के बाद में जो है वो अवतार लेजेंड ऑफ कोरा देखेंगे ना। इसीलिए अगर लेजेंड ऑफ कोरा में थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें आई होगी, क्योंकि वो जो है कॉन्टिन्यूशन है, तो उसमें जो थ्योरीज़ हैं, उसमें जो स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। पर ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर की एंडिंग थी, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। हालांकि मैंने देखा भी नहीं है, पर इसमें अपन इसके डिस्कशन कर रहे थे तो इसी के बारे में मैंने ज़्यादा बात करी। एंड मोस्टली हाँ, और ज़्यादा थ्योरीज तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ सही में ये जो एंडिंग थी जहाँ पे ओजाई की पावर्स चली जाती हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंडिंग लगी मेरे को ना। थोड़ी बहुत जो और चीज़ें हैं, जो वॉर के बारे में चीज़ें हैं, जो अंकल आयरो रहते हैं वो उस फ्लैग को जला देते हैं। देखो ओजाई जो अपने फायर नेशन के साथ में कर रहा था, वो जो उनके माइंड्स में वो सारी जो उनकी मेंटालिटी वो वैसे बना रहा था, वो एक बहुत बड़ा दुश्मन था। एंड वो एक बहुत बड़ा पार्ट था कि वो जो है उसके एक रोक लगना चाहिए। एक नई शुरुआत जब एंग जो है वो ज़ूको के साथ में करता, तो अगर ओजाई को वो वहाँ पे मार देता तो वो एक नई शुरुआत जहाँ पे पीस होने वाला है, ये उसकी उस शुरुआत के लिए अच्छा नहीं रहता। एंड अगर पीस की शुरुआत जो है वो उस एंड से हो रही है, तो वो थोड़ा सा मतलब नहीं जमता वो। एंड
एंग जो रहता है वो एक मॉन्क रहता है, एंड उसकी ऑफ कोर्स अपनी जो है वो एक अलग सोचने की मतलब सोच रहती है, और डिफरेंट सिनेरियोस पे उसका अपना एक टेक होता है। तो वहाँ पे मेरे को वो भी सही लगा। एंड जिस तरीके से ज़ूको एंड एंग जो है वो दोनों पार्टनर करते हैं अपने आप को, एंड फॉर अ बेटर वर्ल्ड वो सारी चीज़ें करते हैं, तो ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। ओज़ाई का जो एक ओज़ाई को खुद को तो स्टॉप होना ही था, क्योंकि ही वॉज वेरी पावरफुल, ही हैड लाइक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, और बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो। एंड फायर जो है वो शो में एज डिस्ट्रक्टिव उसको बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव पावर होती है उसमें, एंड वो बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। तो फायर जो कि इन्फ्लुएंशियल है नेशन, एंड अवतार जिन्होंने जो है वो एट्रोसिटीज़ को रोका है मतलब ओज़ाई की, वो दोनों अगर वो अगर टीम करें, एंड ज़ूको बीइंग अ रिस्पेक्टेबल बेंडर ऑफ फायर, एंड ही इज़ अ प्रिंस, और उसकी जो फिलॉसफीज है जो वो मैच करती है, तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स पे भी ये एंडिंग जो है वो काफ़ी जमती है। एंड बाकी तो यार मेरे को और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना। जिस तरीके से जो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो साथ में फाइट करते हैं, टॉप जो है वो एक नई तरीके की बेंडिंग को डिस्कवर करती है। एंड हाँ, जो एक सोका का जो एक इम्पोर्टेंस रहता है इस पूरी सीरीज़ में, कि सोका जैसे कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं, मतलब हर एक शो में या हर एक एनिमे में मोस्टली सोका जैसा कैरेक्टर होता है। हालांकि सोका को बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड करा गया है इन अवतार, पर जो है वो कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि एक मसल पावर यानी कि एज जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। हालांकि सोका वॉज वेरी पावरफुल, पर दूसरे पावरफुल बेंडर्स के सामने वो थोड़ा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बैक हो जाता था, वो टेक बैक हो जाता था, या जो भी बोले उसे। तो वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उस टीम में देते हैं, और सोका के ऊपर मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी बस इतना ही। तो यार आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। एंड आप भी बताना अपने व्यूज़ कि आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे। एंड मतलब आई वुड लव टू डिस्कस, बिल्कुल मैं पूरा डिस्कस करने के लिए तैयार रहूँगा। एंड जो एंडिंग्स वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी शोज़ की। कुछ शोज़ हैं जिनकी एंडिंग को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उन एंडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, और खूब सारी थ्योरीज बनाना डिफरेंट एनिमे के लिए। मिलते हैं अगली बार, और बाय बाय, टेक केयर।